चार्ट में देखा जाए ना श्री, तो 9 प्लैनेट्स हैं और 12 जोडिएक साइन होते हैं और 12 घर होते हैं। तो अब इतनी पॉपुलेशन है, इतने कॉन्सियसनेस का इतना मैनिफेस्टेशन है, 9 प्लैनेट्स हैं और समय और ज्योग्राफिकल जो भी लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड की वजह से अलग अलग होता है। तो क्या ये 9 प्लैनेट्स और ये साइन जो है वो चेतना का एक पैटर्न कह सकते हैं उसको? क्योंकि देखा जाए तो अगर किसी ग्रह का कोई व्यक्ति है तो कभी कभी उसके कैरेक्टर जो उसका व्यक्तित्व है वो सब मैच भी खाता है, तो ऐसा दिखता है। तो क्या कह सकते हैं कि प्लैनेट्स और चेतना, क्या उसका पैटर्न या प्रोटोटाइप कह सकते हैं उसको? मोटे तौर से देखिए कह सकते हैं, लेकिन इन चीज़ों पे हमें बहुत विनम्रता से बहुत चीज़ों पर दृष्टिपात करते चलना पड़ेगा। मेरा कहना है कि देखो 9 जब माने ग्रह तो 9 ग्रह में से तो ग्रह है ही नहीं 9। नंबर एक बात ये है, तो ज्योतिषी को विनम्रता से मानना चाहिए कि एक फार्मूला बनाया, क्योंकि जिनको 9 ग्रह कह रहे हो उसमें से एक स्टार है, एक सितारा है, एक उपग्रह है और 2 जो राहु केतु हैं वो एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। तो ये कहाँ से 9 ग्रह हो गए? तो उस लिहाज से तो वो नहीं। लेकिन हम दूसरी दृष्टि से देखें कि कोई फार्मूला बनाया कि माना A=B, माना जैसे मैथमेटिक्स में हम लगाते हैं फार्मूला, ये इसको डिनोट करता है तो माना ये इसको डिनोट करता है, और इसके बीच में एक हाइपोथेटिकल हम राहु डालते हैं, इसके बीच में एक हाइपोथेटिकल केतु डालते हैं, तो ये फार्मूला बन जाता है। इस फार्मूले से फिर हमको डेराइव करें। अब ये खूबसूरत बात है, चलिए इतनी कोशिश करी, इतनी हिम्मत करी, इतनी मेहनत करी उसको निकालने की, लेकिन वो एग्जैक्टली कोई प्रोटोटाइप बन गया ऐसा नहीं है, क्योंकि वो पोजीशंस तो जो बताई जा रही है वो अलग ढंग से अपना वर्क कर रही है। अच्छा, इस पे एक दो रिसर्चेज हुई बड़े डिटेल में मनोवैज्ञानिकों ने करी, तो वहां भी ये फार्मूला थोड़ा फ्लॉप होता हुआ दिखा। जैसे जोडियक साइन के आधार पर पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करने की बात कही गई कि अलग अलग जोडियक साइन से पर्सनैलिटी डिस्क्राइब करी जाए, तो उसके रिजल्ट नियर टू रैंडम ही आए, मतलब फिक्स रिजल्ट नहीं, नियर टू रैंडम, कि कैप्रिकॉन हमेशा कैप्रिकॉन ऐसे ही बिहेवियर करेगा, एरीज ऐसे ही बिहेवियर करेगा, सेजिटेरियस ऐसे ही करेगा। तो उसकी स्टडी में वो ऑलमोस्ट रैंडम के लेवल पर आई। तो उसमें ये नहीं कह सकते कि एग्जैक्टली ऐसा ही करे, अनुमानित चीजें हो सकती हैं कि अनुमानित ऐसा कर सकते हैं। तो अब इसमें क्या ये बात सही हो गई या गलत हो गई, हमको लगातार एक एक्सप्लोरेशन की दृष्टि से उसको देखते चलना है।